इंफॉर्मेशन हमें मिले, सेकंड हम उस पे जितना जल्दी हो सके एक्शन ले ताकि वो एक बड़े डिजास्टर में कन्वर्ट ना हो। इसके लिए वंदे भारत में जगह जगह पे इंस्टॉल्ड है एक स्मोक एंड फायर डिटेक्शन सिस्टम, जिसको हम आज डिटेल में समझेंगे। इस ट्रेन में जगह जगह पर मतलब हर छोटे छोटे इंटरवल्स पे हमारे पास है सैंपलिंग पॉइंट्स, वो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सैंपलिंग पॉइंट्स रियल टाइम में एयर को एब्जॉर्व करते हैं और उस एयर का एनालिसिस करते हैं। अगर वहां पे स्मोक पार्टिकल्स एक डिजायर्ड वैल्यू से ज्यादा होते हैं तो वो एक इंडिकेट करते हैं कि देयर आर चांसेस ऑफ फायर इन द रेक। उसके लिए बहुत सारे एक्शंस हैं। पहला, आपको ऑडियो विजुअल्स अलार्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे पैसेंजर एरिया के अंदर ऐसे अलार्म सिस्टम दिए हैं, तो ये बजर भी बजेगा इसके साथ और इसमें विजुअल सिग्नल्स भी आएंगे। ऐसे जो ये आप कंसील्ड पॉइंट देख रहे थे, पैसेंजर एरिया के अंदर ऐसे 10 कंसील्ड पॉइंट्स हैं, 10 सैंपलिंग पॉइंट्स हैं। सिमिलरली जब हम वॉशरूम्स के अंदर जाते हैं तो वहां पे ऐसे हर वॉशरूम के अंदर एक विजिबल सैंपलिंग पॉइंट है जो कि आपके एयर को सक्शन करता रहता है। सिमिलरली ऐसे ही स्मोक सैंपलिंग पॉइंट्स के साथ साथ हमारे पास हर पेंट्री के अंदर है एक हीट एक्टिवेटेड सैंपलिंग पॉइंट जो कि हीट को सेंस करता है। अगर मेरा हीट डिजायर्ड वैल्यू से ज्यादा है तो भी ये सेंस करेगा कि देयर इज चांसेस ऑफ फायर। अब ये सब सेंस कौन करता है, ये यूनिट कहाँ पे है, कौन सा डिवाइस है जो एनालाइज करता रहता है कि कितना स्मोक लेवल अलाउड है और किसके बाद हमें एक बजर को एक्टिवेट करना है। तो आइए हम उसे समझते हैं। जैसे हमारे LHB रेक्स के अंदर हमारे पास है वेस्दा, वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन अपरेटस, वैसे ही वंदे भारत के अंदर हमारे पास है FDS, फायर डिटेक्शन सिस्टम। तो वो होता कहां पे है, वो है इस पैनल के पीछे। जैसे हम इस पैनल को खोलते हैं, हमारे पास एक ये यूनिट है। इसके लिए डेडिकेटेड कीज हैं जिसकी हेल्प से हम इसे ओपन कर सकते हैं। दीज की आर विद द मेंटेनेंस स्टाफ या फिर हमारा एस्कॉर्टिंग स्टाफ। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास दिस इज द यूनिट। सबसे पहले दिस इज द इनलेट पाइप, जो हमारे सैंपलिंग पॉइंट्स थे उन सब का सैंपल सक होके इस पाइप के थ्रू हमारा आता है हाई सेंसिटिव स्मोक डिटेक्शन सिस्टम के अंदर। यहाँ पे वो उसे फिल्टर करता है, सेंस करता है कि हमारे पार्टिकल्स कितने हैं। अगर वो ppm पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब वो डिजायर्ड वैल्यू से ज्यादा है तो ये सेंस करता है कि देयर आर चांसेस ऑफ फायर। तो जैसे ही इसने सेंस किया कि कहीं पे फायर का केस है तो दिस विल थ्रो ए सिग्नल टू दिस कंट्रोल यूनिट। इफ यू कैन शो दिस प्लीज, दिस इज आवर कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। पहला, हमारे बजर्स जो हमने दिखाए थे उनको ट्रिगर करता है, ऑडियो विजुअल सिग्नल्स देता है। सेकेंडली ये सिग्नल भेजता है TCMS के पास। TCMS हमारे DDU जो ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट है, वहां पे दिस शोज ए सिंबल कि देयर इज ए फायर, हम उसे देखेंगे। प्लस जब फायर सेंस होती है तो हमारा एस्कॉर्टिंग स्टाफ या हमारा मेंटेनेंस स्टाफ उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जाता है। ही और शी चेक्स द स्टेटस कि वहां पे क्या एक्चुअल में फायर है कि वो एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड फायर। फॉर एग्जांपल कोई स्मोक कर रहा है तो दैट कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज फायर समटाइम्स, बिकॉज उस पर्टिकुलर एरिया में जितना पार्टिकल्स अलाउड है, जितना स्मोक अलाउड है, उससे ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट कैन आल्सो बी टेकन एज फायर। तो हमारे एस्कॉर्टिंग स्टाफ की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो एक्चुअल में साइट पे जाए, एनालाइज करे। अगर वो एक्चुअल फायर है तो वो डिजायर्ड एक्शंस ले, अदरवाइज वो इसको सिस्टम को रीसेट करे। आइए अब एक इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि इन केस ऑफ फायर मेरा कौन सा सिस्टम कैसे बिहेव करता है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस उस टाइम पे लेने होते हैं और किस किस सिस्टम को हमें रीड करना होता है। अच्छा, फायर तो हम नहीं लगा सकते थे, तो वी आर यूजिंग दिस धूप बत्ती। इसकी हेल्प से हम स्मोक इंड्यूस करेंगे एंड विल चेक कि हमारा सिस्टम कैसे बिहेव करता है। जैसे ही यहाँ पे इसने सेंस किया तो ये इंडिकेशन यहाँ पे आ गया है। दिस इज इंडिकेटिंग, ये विजुअल प्लस ऑडियो सिग्नल यहाँ पे बजने लग गया है कि देयर आर केसेस ऑफ फायर। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे कम है, तो ये पर्टिकुलरली ये भी दिखा रहा है कि किस जोन में फायर लगी है। हमने सैंपलिंग पॉइंट्स को एक जोन्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, तो इट इज शोइंग किस जोन के अंदर फायर लगी है। अब सेम हम चेक करते हैं कि हमारे DDU के अंदर इसका क्या सिग्नल आ रहा है।
अब हम हैं वंदे भारत के ड्राइवर कैब के अंदर। जैसे ही वहां पे फायर ट्रिगर हुई वैसे ही हमारे पास हमारे DDU के में एक फायर सिंबल दिखने लग जाता है। दिस सिंबल इज हैज टू बी एक्नॉलेज बाय द लोको पायलट, और सिमिलरली एक मैसेज आता है फायर टू डिटेक्टेड। आपको चेक करना है कि किस यूनिट के किस कोच के अंदर ये ट्रिगर हुआ है, तो आप उस BU पे क्लिक करेंगे। BU में यू कैन सी कि MC1 के अंदर देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ द फायर। तो ये हम बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फायर कहां पे ट्रिगर हुई है। अब हमारा एस्कॉर्टिंग स्टाफ विल गो टू द प्लेस एंड विल चेक कि वो फायर कितनी सही है कितनी गलत है। जैसे कि अभी हमने इसको आर्टिफिशियल ट्रिगर किया था, तो ये समटाइम्स इट कैन बी बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। आइए वो देखते हैं। आपने देखा कि एक फॉल्स फायर थी, हमारा इंडिकेशन अभी एक्टिव है, तो हमें इसको रीसेट करना पड़ेगा, तभी ये इंडिकेशन हमारा डिसेबल होगा। एंड टू रीसेट दिस हमें वहीं से वापस पासवर्ड एंट्री करना पड़ेगा और इसको नीचे करना, थोड़ा सा नीचे करो नीचे, और रीसेट बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा। व्हेन यू विल लीव दिस, मेरा बजर बंद हो गया है। दिस इज इट। ये था हमारा फायर डिटेक्शन सिस्टम, स्मोक एंड फायर डिटेक्शन सिस्टम। अब यहाँ पे सावधान रहने की इसको जरूरत है, जो कि फ्रीक्वेंट स्मोकर्स हैं, जिनसे रहा नहीं जाता विदाउट स्मोकिंग। तो इन केस, लेट मी पुट दिस असाइड, इन केस आप एक स्मोकर हैं और इफ यू आर थिंकिंग कि मैं बाकी ट्रेन के जैसे या बाकी व्हीकल्स के जैसे वॉशरूम में जाके स्मोक कर लेता हूं, तो दैट कैन ऑल्सो ट्रिगर द फायर अलार्म सिस्टम, एंड वंस इट गेट ट्रिगर्ड तो हैवी पेनल्टीज का प्रोविजन है। तो नो स्मोकिंग इज अलाउड इनसाइड द वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑल्सो हमने समझा कि कैसे फायर एक्टिवेट हो सकती है, कैसे कैसे सैंपलिंग पॉइंट्स हैं, और कैसे उसकी यूनिट है जहां पे उसको कंट्रोलर लगा है, जहां से वो कंट्रोल होता है, एनालाइज होता है। तो ऐसे ही मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।